राधे राधे गाइस। तो हमने इससे पहले वीडियो में एक वीडियो अपलोड करी थी, उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम उस जो इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आपने कितनी शिद्दत से वो वीडियो देखी है और याद करी है। हमने जो कल किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने 3 रिएक्शंस करी थी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में। पहली थी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। अच्छा, मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताइए मुझे पहली कौन सी थी? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। दूसरी प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। वेरी गुड। एल्केन का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन। और एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन। वेरी गुड। और एक रिएक्शन और करी थी। तो एक बार ये मान लीजिए आपका टेस्ट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए और मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम, ठीक है? क्या होगा इसमें? हेडिंग थी प्रिपरेशन। देखो, आपको हेडिंग और रिएक्शन दोनों ही चीज़ें याद करनी है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है और कुछ नहीं। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहले हमने क्या करा था? हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, क्या थी रिएक्शन? बताओ मुझे, क्या लेंगे इसमें? वेरी गुड, मैथेन लेंगे। रिएक्शन किससे होगी? 2 क्लोरीन से होगी। प्रेजेंस एच म्यू, सनलाइट की। देखो, प्रेजेंस भी याद रखो, जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। फिर क्या था? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन, दोनों दोस्त दोस्त बने और दोस्ती करके साथ में निकल लिए। बचा कौन? जब एक 4 हाइड्रोजन में से एक कम हुआ तो कितना था? 3। और 2 क्लोरीन में से एक कम हुआ तो 1, ये बना था। फिर हमने सेकंड स्टेप करा था इसका, इसको उठा के लाए थे CH3Cl। फिर से 2 क्लोरीन आया था, फिर से एच म्यू सनलाइट की प्रेजेंस में हुआ था। और सेम स्टेप यहीं पे होता, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन साथ में निकल लिए। तो 3 में से कितने रह गए? 2। और यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ है, 2 यहाँ आया, कितने थे? 3। 3 में से एक यहाँ पे चला गया, तो 3 में से एक गए, कितने बचे? 2 क्लोरीन। वेरी गुड। थर्ड स्टेप क्या था हमारा? मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब बताओ इसमें कितना बनेगा? HCl निकल गया, फिर CHCl3। वेरी गुड। लास्ट स्टेप आप बताओगे। CHCl3, 2 क्लोरीन, एच म्यू की प्रेजेंस, HCl प्लस CCl4। आपको भी अपना रिवीजन ऐसे करना है, जब आप वीडियो देखोगे नोट्स बन जाएगी। सबसे पहले आप मुझबन्नी बोल बोल के याद करो, और जब मुझबन्नी बोल बोल के याद हो जाए तो फिर आप कॉपी पे ऐसे फटाफट लिखो। इससे भी बुरी राइटिंग में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये बात है कि जो दिमाग में है वो आपने पेन के जरिए कॉपी में उतारा या नहीं। राइटिंग किसी को नहीं समझानी, आपको खुद समझनी है, ठीक है? इसके बाद बी पार्ट जो था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से पहले हमने समझे थे सिमेट्रिक एल्कीन कैसे होते हैं, अनसिमेट्रिक एल्कीन कैसे होते हैं, मार्कोनिकोव का रूल कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकोव का रूल कैसा होता है। तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट रिएक्शन में करेंगे। तो इसमें थी क्या? रिएक्शन बाय हैलोजन। नोट्स आपके पास है, कॉपी आपके पास है, उसे खोलो और अगर नहीं याद आ रहा है तो कॉपी खोल के देखो क्या था इसमें हमने। अच्छा, 2 चीज़ से मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर इसकी स्ट्रक्चर बना के लिखता हूँ, उससे अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये कौन से वाला एल्कीन है? सिमेट्रिक एल्कीन है, अनसिमेट्रिक? हाँ, आवाज़ आ गई मुझे। सही बताया आपने आंसर कि ये सिमेट्रिक एल्कीन है। क्यों? क्योंकि ये हमशक्ल है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वे हमशक्ल है, इसलिए सिमेट्रिक एल्कीन है। तो मैं थोड़ा सा फास्टली करता हूँ। HBr से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन पे प्लस साइन, Br पे नेगेटिव। तो मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि जो पोलर मोलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, या मैंने कहा था कि जो सा कार्बन गरीब होगा। ठीक है, तो HHC। अब जब इसने इस पर अटैक कर दो, डबल बॉन्ड टूट गया, आधा यहाँ, बाकी सब सेम। तो Br चला गया इस पर और हाइड्रोजन चला गया फिर इस पर।
अच्छा यहाँ तो सिमेट्रिक है, तो दोनों गरीब है, दोनों ही अमीर है, तो बी आर आपकी मर्जी है, इस पे भेजो चाहे इस पे भेजो, फ़र्क कहाँ पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर यहाँ सी एस थ्री लगा दो, अब ये अनसीमेट्रिक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक मैथेन आ गया, इस वजह से। अब मुझे बताओ कि मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि पोलर मोलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 ही हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर लगेगा एंटी मार्कोनिकोव का रूल। जो भी था सब कुछ सेम लिखो सबसे पहले, फिर जब ये एक बॉन्ड टूट गया तो आधा इधर आधा इधर। अब बी आर किस पे गया, यहाँ पर गया, और एच आ गया इस पे, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो लिखने का तरीका, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसे लिखो CH3, फिर बॉन्ड बनाओ, ये CH3 आ गया, फिर ये बॉन्ड मैंने बना दिया, इसके बाद क्या है, कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो H लिखो, ठीक है। और क्या जुड़ रहा, CH3, तो यहाँ पे CH3 लगाओ, और ये क्या जुड़ रहा नीचे Br, तो ऐसे Br लिख दो, ठीक है। ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। एक लास्ट रिएक्शन और करवाता हूँ इसी में, एक लास्ट रिएक्शन और करते हैं, वो आप बताओगे मुझे। मैंने ये लो ये एग्जांपल ले लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करवानी है हाइड्रोजन क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोराइड से। बताओ, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट किस पे जाएगा, डबल बॉन्ड इस कार्बन पे या इस कार्बन पे, आप किस पे कहोगे, इस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन, तो इसलिए इस पे जाएगा। तो भाई इस पे जाएगा तो CH3 को कुछ नहीं हुआ, CH को कुछ नहीं हुआ, CH2 कुछ नहीं हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया यहाँ पर, और ये दूसरे पे आ गया क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन चला गया इस वाले में, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें एक लास्ट रिएक्शन हमने और करी थी जिसका नाम था प्रिपरेशन टू हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्यों है मैं बताऊंगा, क्योंकि इस नाम से बिल्कुल नहीं पूछी जाती, ये किसी और नाम से आएगी, क्या कहेगा कि इस ऐसे आएगी कि व्हेन एल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रो आयोडाइड, इस तरीके से, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रो आयोडाइड, या फिर व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोराइड, तो वो खुद ही बता देगा मैं किसके साथ रिएक्शन करवानी। तो इसमें बहुत ही आसान है, जब भी एल्कोहल हो तो ये पास वाले OH और H ये पानी बन के निकल जाते हैं, ये निकलेगी पानी बन के, और जो बचे इनके हटते ही क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर R और यहाँ पर I, तो ये बचेगा RiRCl। R की जगह आप क्या ले सकते हो, मैंने आपको बताया था, R होता है एल्केन, और एल्केन की जगह आ सकता है मैथेन, प्रोपेन वगैरह वगैरह। तो CH3OH प्लस HI इज इक्वल टू H2O प्लस CH3OH। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था, हमने 8 मिनट लिए इसका रिवीजन करने के लिए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, तो चलो बच्चों हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय फॉस्फोरस हैलाइड्स। अब हमको हेलोएल्केन बनाना है किसके द्वारा, फॉस्फोरस हैलाइड के द्वारा। फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस होता है P, ठीक है जी, फास्फोरस होता है P। और सुनो, हैलाइड कौन से होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये। तो फास्फोरस में मैं बताता हूँ, इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन होगी वे उसमें आपको 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक तो PCl3 और एक PCl5। नाम क्या होगा, फास्फोरस P का मतलब फास्फोरस, 3 का मतलब ट्राई, और Cl का मतलब क्लोराइड। शायद स्क्रीन कट गई, ये होगा इसका नाम, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, फास्फोरस 5 को क्या बोलते हैं, पेंटा, और 5 का मतलब क्लोराइड। ये नाम याद रखना, बहुत काम आएगा, काम नहीं मतलब बार बार रिपीट होगा। PCl3 फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। वेरी गुड, रिपीट करो एक बार और आप भी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो तो
अब इसकी ट्रिक सुनो। सबसे पहले रिएक्शन करने का मज़ा तभी आएगा जब हम ट्रिक, इसमें हम बहुत सारी रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले ट्रिक समझते हैं, ट्रिक क्या है। ट्रिक समझोगे तो रिएक्शन आसान लगेगी। देखो, बड़े ध्यान से सुनना, चाहे रट लेना। हमें इसमें 2 रिएक्शन करनी पड़ेगी हर उसमें। क्या? एक तो PCl3 के साथ रिएक्शन करवानी है और एक PCl5 के साथ रिएक्शन करवानी है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, जब भी PCl3 आएगा तो उसको OH चाहिए, ठीक है। जब भी PCl3 आएगा तो उसको OH चाहिए, और जो भी कंपाउंड बन के निकलेगा वो निकलेगा POH की थ्राइस। क्या निकलेगा? POH की थ्राइस। ये ध्यान रखना, जब भी PCl5 होगा तो एक कंपाउंड जो बन के निकलेगा वो हमको याद रखना है, यो POH की थ्राइस। क्या याद रखना है? POH की थ्राइस। ये कंपाउंड हमको याद रखना है कि जैसे 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 इंसान को जीने के लिए पानी और खाने की ज़रूरत होती है ना, ऐसी PCl3 को रिएक्शन करने के लिए OH की ज़रूरत है। कितने OH चाहिए इसको? 3 OH चाहिए, 3, ठीक है। अब आप कहोगे चलो जी, हमने मान लिया 3 OH है, हमने यहाँ पे 3 लगा दिया तो ये P और 3 OH तो आ गया। ये कहाँ गया? ये 3 क्लोरीन थे, ये साइड में निकल जाएंगे। इसका मैटर नहीं है। मेन चीज़ क्या याद रखनी कि PCl3 को OH चाहिए ये बनाने के लिए। ये 3 चीज़ हमको याद रखनी है कि PCl3 को OH चाहिए POH की थ्राइस बनाने के लिए। एक बार आप रिपीट करो, PCl3 को क्या चाहिए? वेरी गुड। क्या बनाने के लिए? POH की थ्राइस बनाने के लिए। POH की थ्राइस कैसे बनेगी? जब PCl3 OH के साथ रिएक्शन करेगा। ऐसे ही PCl5 को ऑक्सीजन चाहिए, क्या बनाने के लिए? POCl3 बनाने के लिए। जो बचे हुए क्लोरीन है वे 2 साइड में आ जाएंगे। तो इसमें 3 चीज़ें याद रखनी। PCl5 को ऑक्सीजन चाहिए, कंपाउंड क्या बनेगा? POCl3। वेरी गुड। अब आप मुझे ये बार बार रिपीट करके बताओ, ये याद हुआ नहीं हुआ? ट्रिक नंबर 1 क्या थी? ट्रिक नंबर 1 कि PCl3 की किसके साथ रिएक्शन होगी? क्या चाहिए PCl3 को? बोलो। OH चाहिए, बिल्कुल। और अगर PCl3 को OH मिल गया तो क्या बनेगा? कंपाउंड बताओ क्या बनेगा? POH की थ्राइस। वेरी गुड, POH की थ्राइस। ये देखो, PCl3 को OH चाहिए, क्या बनेगा? POH की थ्राइस। अच्छा, अगर यहाँ PCl5 होता तो उसे क्या चाहिएगा? याद करो, ऑक्सीजन चाहिएगा। अगर PCl5 है तो उसे क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? POCl3 बनाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बस ये 2 ट्रिक आप याद रखो। अब देखो हम कैसे फटाफट रिएक्शन करते हैं इन 2 ट्रिक के बेस पर। ध्यान से देखो, मज़ा आएगा। सबसे पहली रिएक्शन ध्यान दो। सबसे पहली रिएक्शन हम करवाएंगे अल्कोहल के साथ। रिएक्शन बाय अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला अब ये याद रखो, ROH। जब भी मैं अल्कोहल बोलूँ आपको कंपाउंड लेना है ROH। अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े कि R क्या होता है। R एल्केन होता है, जिसकी जगह आप CH3 ले लो, C2H5 ले लो, ठीक है, C3H7 ले लो। एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, R की जगह कुछ भी ले सकते हो। ये मैंने एक जर्नल लिख दिया, समझ गए? तो मैं एक जर्नल रिएक्शन दिखाता हूँ, फिर उसके बेसिस पर आपको खुद रिएक्शन करनी है बहुत सारी। देखो, अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं, PCl3 के साथ करवाते हैं ROH की, तो बताओ क्या बनेगा? अभी अभी हमने ट्रिक पढ़ी कि PCl3 को OH चाहिए, तो PCl3 को OH चाहिए, क्या बनेगा? बिना देख के बताओ। POH की थ्राइस चाहिएगी। समझ में आई बात? कि PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही तो OH चाहिए, हमें क्या निकालना? POH की थ्राइस। रिएक्शन कंप्लीट, लेकिन अभी अधूरी है। अब इन्हें बैलेंस करेंगे हम। कैसे बैलेंस करेंगे? ये देखो, P यहाँ पर कितने राइट साइड में? 1, और यहाँ पर 1। यहाँ पर OH कितने? 3, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई। बताओ हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो फिर यहाँ पे मैं 3 कर दूँगा। 3OH 3OH, 1P 1P। वेरी गुड, प्लस। अब क्या बचा? ये तो यहाँ से चला गया, कट मारो। ये भी चला गया, इस पर भी कट मारो। कौन बचे? 3 तो R बचे यहाँ पर, और 3 Cl3 बचे। ठीक है जी, 3 तो R बचे, 3 Cl3 बचे।
तो जब ये दोनों यहाँ से गए तो इसकी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगी। RCl कितने थे 3, रिएक्शन कंप्लीट। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं अभी एक और करवाता हूँ। R की जगह कुछ और ले लो, जैसे मैंने CH3 ले लिया, मैथेन ले लिया, ROH। OH क्या होता है, एल्कोहल। IUPAC नेम मैथेन, और OH को ओल, तो मैथेनोल। OH का ओल, फंक्शनल ग्रुप ओल, याद करो वो टेबल IUPAC की खोल लो टेबल, उसमें देखो, और IUPAC नेम देखो कैसे बना, मैथेनोल। तो जब मैथेनोल की रिएक्शन PCl5 फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ कराएंगे तो ये हमें एक कंपाउंड देगा जो कि हमें रट्टा मारना है, POH की थ्राइस देगा। क्या देगा, POH की थ्राइस देगा। प्लस POH की थ्राइस निकलेगी तो OH तो 3 थे तो यहाँ पे 3 करो, तो 3 CH3 और 3 क्लोरीन, रिएक्शन कंप्लीट। अगर मैं मैथेन न लेके एथेन ले लूँ तो भैया एथेन ले लो, मना कौन कर रहा है आपको। प्लस PCl3, रिएक्शन करवाओ, POH की थ्राइस, जब OH की थ्राइस तो यहाँ भी 3 करो, अब ये भी 3 ये भी 3, तो प्लस 3C2H5OH। वेरी गुड। अब एक और करो, आप खुद से करो, प्रोपेन लेके करो, प्रोपेनोल लो, करो आप, मैं आपकी देख देख के करूँगा। क्या लिखूँ, C3H7, वेरी गुड, OH प्लस PCl3, बताओ क्या निकलेगा, POH की थ्राइस, बहुत अच्छे। प्लस अब देखो ये तो 3 है, इसे बैलेंस करो रिएक्शन को, होगी बैलेंस, तो 3 कितने निकलेंगे, C3H7OH, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब हम करते हैं, ये दोगे PCl3 के साथ, अगर PCl5 आ जाए, ROH, अगर इसकी रिएक्शन ये कहे कि PCl5 के साथ करो तो कैसे होगी। अब मैंने बताया था PCl5 को क्या चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए, तो एक ऑक्सीजन तो है इसके पास, ये रहा। अरे एक ऑक्सीजन मिलते ही क्या बना लेगा, POCl3 बना लेगा, बहुत अच्छे। फिर क्या क्या निकलेगा, अब ये सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ी बहुत तो मैथ आपको आती होगी, 2 में से 1 गया 1 बच गया, 4 में से 1 गया 3 बचे, ये तो आता होगा बिल्कुल। यहाँ पर कितने P दिख रहे हैं, फास्फोरस 1, तो 1 तो आ गया वहाँ पे दूसरी तरफ, ठीक है। ऑक्सीजन 1, ये भी चला गया, कट मारो, ठीक है। क्लोरीन कितने चले गए, 3, तो जब 5 में से 3 गए कितने क्लोरीन बचे, 2 बचे हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, एक हाइड्रोजन बचा और एक R बचा। क्लोरीन कितने हैं, 2, एक Cl ये 2। एक बात तो अब तक आप रिएक्शन करके आए, क्या हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं जा सकता, पीछे कर गए, बिल्कुल जा सकता है। तो ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चला गया, तो हाइड्रोजन भी चला गया, क्लोरीन भी ख़त्म करो, ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन चला गया उधर, फास्फोरस चला गया, क्लोरीन 1 बचा, R भी 1 बचा, तो प्लस में RCl निकल लो, क्या दिक्कत है, समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आई, फिर से समझाते हैं, लेकिन अब की बार एग्जाम्पल लेंगे। R की जगह मैंने ले लिया मैथेन, CH3OH प्लस, इसलिए मैं कहता हूँ कि कच्ची पेंसिल साथ में रखो, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगी। जब भी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ होता है तो एक चीज़ रट्टा मारना कि POCl3 आपको निकालना है। अब जैसे POCl3 निकले तो देखो यहाँ से कौन कौन से बंदे चले गए, फास्फोरस चला गया, हाँ कैसे पता लगा, दूसरी तरफ दिख रहा मुझे, चलो। ऑक्सीजन चला गया, क्लोरीन कितने बचे, 2, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भाग गएगा। अब कितने रह गए, 5 थे ना, 3 और 1 4 तो भाग गए, तो एक क्लोरीन बचा और एक मैथेन बचा, तो मैथिल क्लोराइड बच गया, CH3Cl। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लो, एथेनॉल ले लो, उसकी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाओ, क्या निकलेगा, POCl3। उम्मीद अब तो याद हो गया होगा, P चला गया, ऑक्सीजन चला गया, कच्ची पेंसिल से यूँ ही कट लगाओ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा तो एक HCl, 3 और 1 4, 4 HCl निकल गए, एक क्लोरीन बचा, वो इसके साथ चला जाएगा, C2H5Cl। आई होप समझ में आया होगा। रिएक्शन बहुत मस्त मस्त है ये, इतनी हार्ड भी नहीं है, जैसे धीरे धीरे करोगे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो बेहद आसान लगने लगेगी। अब हमने ना एल्कोहल लिया था ROH, अब हम दूसरे से करेंगे, किससे करेंगे, अब हम लेते हैं ईथर, रिएक्शन बाय, इनके फॉर्मूले भी याद रखना कि एल्कोहल का फॉर्मूला ROH और ईथर का फॉर्मूला ROR-, दोनों एल्केन है, ठीक है। अब हम करेंगे ईथर के साथ,
एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन मैं करवाता हूँ, फिर तुम करना। मैं करवाता हूँ PCl5 के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी PCl5 के साथ होते हैं तो इसे वो एक ऑक्सीजन चाहिए, एक ऑक्सीजन मिल गया, और एक ऑक्सीजन मिलते ही ये झंडे गाड़ देता है, यानी कि POCl3 निकाल देता है। जब POCl3 निकल गया, अब देखो क्या क्या आ गया, फास्फोरस आ गया, ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से 3 निकल के कितने क्लोरीन बचे, 2। अरे ये कितने भाई है, 2, तो करवा दो इनकी आपस में दोस्ती, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो RCl प्लस R-Cl। अब देखो एग्जाम्पल ले लो, इसी में समझ में आई होगी, रिएक्शन इतनी हार्ड नहीं थी। आर की जगह मैंने मैथेन ले लिया, ओ, और R- की जगह एथेन ले लिया, C2H5, दोनों ही एल्केन है, R- लगा जिससे कि हम डिफरेंस कर सके, प्लस PCl5 के साथ रिएक्शन, PCl5 को एक ऑक्सीजन मिलते ही ये POCl3 निकाल देता है। आई होप समझ में आएगा। बस 3 क्लोरीन चले गए, 2 क्लोरीन बचे, एक इसके साथ एक इसके साथ, तो CH3Cl प्लस C2H5Cl। बताओ समझ में आई क्या? और एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ROR- की PCl5 से करवा ली, समझ में आ गई। अब हम करेंगे PCl3 के साथ रिएक्शन, बताओ क्या निकलेगा। तुम कहोगे जी POH की थ्राइस निकल ली, हाँ कि ना? हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने ट्रिक दी थी तुम्हें कि ये कब निकलेगा। मैंने कहा था जब PCl3 की OH के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पर O तो है, लेकिन H कहाँ से लाऊँ मैं, तो H तो है ही नहीं। तो जब तक OH नहीं होगा PCl3 रिएक्शन नहीं करेगा, ये नाराज़ होकर बैठ जाएगा, तो हम लिख देंगे क्रॉस, यानी कि जवाब देंगे हम नो रिएक्शन, कि ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके पास OH नहीं है। PCl5 रिएक्शन करेगा क्योंकि इसे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए था, जो कि है। एल्कोहल में देखो, एल्कोहल में OH था इसलिए इसने रिएक्शन कर दी, और इसके पास OH है ही नहीं इसलिए इसने रिएक्शन कर ही नहीं। समझ में आ रही धीरे धीरे बात? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं इसमें। रिएक्शन बाय किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड, ये चैप्टर है एल्डिहाइड ईथर, आगे आगे पढ़ोगे धीरे धीरे, फिलहाल के लिए आप इन्हें समझो और याद करो। आप पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरीन वाला अगर बहुत शिद्दत से पढ़ लो ना, ईमानदारी से बिल्कुल उंगलियों पे तैयार कर लो, तो आगे के चैप्टर में तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने की, मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है RCHO, ठीक है। इसकी रिएक्शन करते हैं हम। RCHO की अगर मैं PCl5 से रिएक्शन करवाऊँ तो इसे तो एक ऑक्सीजन चाहिए, तो ये तो POCl3 निकाल देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप, POCl3 निकाल देगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या मेरे पास रह गया, क्या क्या नहीं। ऑक्सीजन गया, P गया, यहाँ पर क्या बचा, RCH बचा, ये देखो RCH बचा, RC और H बचा, ठीक है। काम खत्म हो गया। RCH मैंने जो तू लिख दिया, ऑक्सीजन चला गया तो हो गया कंपाउंड खत्म। यहाँ से P लिख दिया, खत्म। क्लोरीन कितने थे, 5, 5 में से 3 आ गए, बचे कितने, 2, तो ये 2 यहीं पे लगा दो, बस इतनी सी रिएक्शन थी। और बेचारों को 2 को कहाँ भेजे बताओ, कहीं भी नहीं भेज सकते क्योंकि कार्बन की वैकेंसी पूरी करनी। 4 हाथ होते हैं इसके, 1 और 1 पे हाइड्रोजन आ गए, कितने हो गए, 1 और 2 और 2 क्लोरीन, कितने हो गए, 4 हो गए, 1 2 3 4, खत्म कहानी। बहुत आसान रिएक्शन थी। आर की जगह आप कुछ भी ले लो, मैथेन ले लो, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाओगे, POCl3 निकलेगा, और यहाँ पे क्या बचा, CH3CH, CH3CH, Cl2, ठीक है। बस इतना सा काम था। अब इसी की रिएक्शन हम CHO इसके साथ करते हैं PCl3 के साथ। तो जब मैंने कहा था PCl3 को OH मिलते ही काम बढ़िया हो जाएगा, तो POH की थ्राइस प्लस, अब सुनो OH कितने, 3, लेकिन यहाँ पर OH कितने हैं, अकेला, तो बैलेंस करो, रिएक्शन होगी बैलेंस। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुनो, जब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, तो अगर मैं 3RC है, अगर मैं लिखूँ 3RC, और यहाँ पे कितने बचे क्लोरीन, 3 और Cl लिख दिया, यानी 3 क्लोरीन आ गए,
क्लोरीन कितने हैं 3, और यहाँ कितने हैं 3, आर कितने हैं 3, सी कितने हैं 3। अब एक बात बताओ मुझे, एक कार्बन के कितने, सुनो, एक कार्बन के कितने हाथ होते हैं 4, लेकिन यहाँ पे 1 और 2, बस 2 ही पूरे हुए, तो 2 तो हुए ही नहीं पूरे, 2 हाथ इसके बेचारे खाली रह गए, और कोई बचा ही नहीं बिठाने को, आगे ना, इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होती। तो हम इसका जवाब देते हैं क्या, कि RCHO प्लस PCl3 के साथ नो रिएक्शन। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, ये जवाब देते हैं हम इसमें। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। या फिर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, तो यहाँ पे OH चलो इसे छोड़ो, इससे समझ में नहीं आएगा, ये बेस्ट है जो मैंने अब समझाया। अगर नहीं समझ में आएगा और फिर से वीडियो को रिपीट करो, पीछे से जाके देखो। नेक्स्ट रिएक्शन और लास्ट रिएक्शन इस वीडियो की, रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका फॉर्मूला आता है RCOOH। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। देखते हैं कि रिएक्शन मैं करवाता हूँ। RCOOH की रिएक्शन हम करवाते हैं PCl3 से। तो मैंने कहा था Cl3 को OH चाहिए, OH मिल गया, तो कर दो POH की थ्राइस। अगर ये 3 है तो इस पर भी तो 3 लगाना पड़ेगा, तो लगा दो जी 3, कोई बात नहीं, प्लस अब R और CO जो का तो उतार दो, RCO 3 थे, और यहाँ पे कितने 3 ही क्लोरीन है, तो Cl ऐसे ही लिख दो, चलो Cl ऐसे ही लिख दिया Cl। अब मैच कर लो, कार्बन के कितने हाथ होते हैं 4, तो देखो ये कैसे भरेगी, ये ऐसे भरेगी, कार्बन के एक हाथ पे आ गया R, O डबल बॉन्ड बनाता है, और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 होगी नहीं पूरे हाथ, इसलिए रिएक्शन कंप्लीट होगी। आई होप समझ में आया होगा। फिर से करते हैं, R की जगह एक मैथेन ले लिया, और यहाँ पर COOH आ गया, प्लस PCl3 से रिएक्शन करवाई, तो POH की थ्राइस से निकल गया। अब OH की थ्राइस है इसलिए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, और प्लस फास्फोरस निकल गया, ये OH भी गायब हो गया, तो बचा क्या है यहाँ पे CH3CO, तो ये बचा यहाँ पे CH3CO, और Cl कितने थे 3, तो ये भी 3 थे क्लोरीन, ये भी 3 ये भी 3, तो बाहर लिख दिया 3, होगी रिएक्शन कंप्लीट। वेरी गुड, समझ में आया। अब हम इसकी करवाते हैं PCl5 के साथ, तो RCOOH, और इसकी रिएक्शन होगी PCl5 के साथ। ठीक है जी, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम PCl5 के साथ। तो देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलेगा, POCl3, क्या निकलता है POCl3 निकलता है। और जब POCl3 निकलता है, देखो फास्फोरस गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गया, 3 क्लोरीन यहाँ से गायब हो गए, तो देखो हमारे पास बचा क्या क्या है, ध्यान से सुनो। एक तो R बचा, एक C बचा, एक O बचा, एक H बचा, और यहाँ पे 2 क्लोरीन बचे। ठीक है, ठीक है, तो देखो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को ले जाएगा, यानी कि कट हो गया, एक HCl प्लस, और क्या बचा RCOCl लिख दो, ऊपर भी तो ये बना था, बस बहुत आसान है, मैथ लगनी और कुछ नहीं लगना इसमें। मैथेन ले लो इसकी जगह, PCl5 क्या निकलेगा, POCl3 निकलेगा। अब सुनो, P निकल गया हटाओ, एक ऑक्सीजन खत्म हो गया हटाओ, क्या बचा CH3 बचा, CO बचा, H बचा, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचे, तो एक हाइड्रोजन क्या ले जाओगा, क्लोरीन को ले जाओगा, तो HCl, और एक क्लोरीन कहाँ जाओगा, इसके साथ जाओगा, तो CH3COCl। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, किस पे चलते हैं, डी पार्ट पे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन बाय थायोनिल क्लोराइड। ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। अभी हमने किससे करा था, फास्फोरस क्लोराइड से करा था, अब हम किससे कर रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से कर रहे हैं, यानी SOCl2।
तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे मैंने आपको फास्फोरस वाले की ट्रिक दी थी, ऐसी इसकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसकी ट्रिक ये है, जब भी आप थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करोगे तो इस बंदे को बस एक ऑक्सीजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये भी PCl5 की तरह है कि इसे भी खाली एक ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन मिलती ही SO2 निकाल देगा। ठीक है, ऑक्सीजन मिलती ही SO2 निकाल देगा, बस आपकी रिएक्शन हो जाएगी। करते हैं फटाफट, देखो जी करते हैं। सबसे पहले ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या थी? थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जब भी SOCl2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी तो SO2 अलग निकल जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, एल्कोहल की रिएक्शन करवानी ROH की, किसके साथ? SOCl2 के साथ। तो SOCl2 को सिर्फ एक ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन इसको मिलते ही SO2 मिला देगा। हाँ कि ना? बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 2, और यहाँ पर बंदे कितने हैं? 2, एक R और एक H, एक R बचा यहाँ और एक H बचा। क्लोरीन कितने थे? 2 थे, एक इस पे चला गया, एक इस पे चला गया, होगी रिएक्शन। R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, मैथेन ले लो, SOCl2 ले लो, और SOCl2 को एक ऑक्सीजन मिलती, SO2 बाहर, और बचा क्या? CH3Cl, CH3Cl और HCl। देखो कितनी आसान है, जैसे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की हुई थी ऐसी ही होनी सारी की सारी रिएक्शन। अब देखो जैसे यो है ROR-, इसकी रिएक्शन होनी SOCl2 के साथ, तो इसे फिर से एक ऑक्सीजन मिल गया, और ऑक्सीजन मिलती इसने SO2 निकाल दिया। अब क्या बचा? एक RCl के साथ RCl, और एक R-Cl के साथ, रिएक्शन कंप्लीट। ले लो मैथेन ले लो यहाँ, और यहाँ एथेन ले लो, तो CH3 को C2H5 ले लो, SOCl2 ले लो, क्या निकलेगा? SO2, एक CH3Cl के साथ और एक C2H5Cl के साथ। देखो थी ना कितनी आसान रिएक्शन। यहाँ पर जो RCHO प्लस SOCl2 क्या निकलेगा? SO2 निकलेगा, प्लस क्या बचा यहाँ पे? RCH बचा और Cl2 बचा, जू का तू लिख दो, RCH रिएक्शन कंप्लीट। अब R की जगह आप खुद करना, मैथेन एथेन रख के खुद करना, मैं नहीं करूँगा बार बार। अब ये क्या है? RCOOH प्लस SOCl2, रिएक्शन करो, क्या निकलेगा बताओ अब तो? वेरी गुड, SO2 निकलेगा। अब देखो SO और एक O गया, ख़त्म कर दो, एक H एक Cl के साथ जाओगा, प्लस अब क्या बचा? 2 थे, एक तो चला गया, तो यहाँ तो क्लोरीन बचा, और कुछ नहीं बचा। यहाँ पे H भी गया, एक O भी गया, यहाँ पे CO बचा और R बचा, बस सारों को इकट्ठा लिख दो, R बचा, CO बचा, और यहाँ पे Cl बचा, ये बन गया। इसकी जगह आप मैथेन ले लो चाहे तो, CH3COOH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू SO2 निकलेगा, HCl के साथ निकलेगा, और यहाँ पे बचा CH3COCl, CH3COCl कंप्लीट। तो आज मैं आपको कितनी रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ? 4 तो ये, ठीक है, और 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 और एक ये 12 रिएक्शन ये, और ये पहले वाली 13 और एक 14 15, और एक इससे पहले थी फर्स्ट वाली 16। ये 16 रिएक्शन बैठी है, और ये आपका आगे का होमवर्क यही है कि 16 की 16 रिएक्शन आपको याद करनी है। एक बार मुझबन्नी याद करनी है और दूसरी बार लिख कर देखनी है। कल को मिलेंगे दोस्तों, और कल को सबसे पहले हम इन 16 रिएक्शन का रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। राधे राधे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखना अपना, बाय।